चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में कल होगा कैबिनेट विस्तार और आज बीजेपी ने इसे लेकर अहम बैठक बुलाई है। नए मंत्रियों की लिस्ट पर लगेगी मुहर। गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार अब अपने मंत्रिमंडल के विस्तार की ओर बढ़ चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत 7 मई को यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम तय किया गया है। आयोजन को खास और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है और पटना के गांधी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए कई स्तरों पर काम भी चल रहा है। तो पिछले महीने 16 तारीख को बिहार में नई सरकार बनी थी, जिसकी कमान सम्राट चौधरी ने संभाली। उस दौरान जेडीयू की ओर से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। अब सरकार अपने अगले चरण में प्रवेश करते हुए कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा है। विजय सिन्हा गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हैं। अमित शाह आज रात पटना आएंगे। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले, क्योंकि आपको मालूम है अब सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। एक और स्टेप यहां पर आगे बढ़ता हुआ, लेकिन इसी बीच सोर्सेस ये बता रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर यहां पेच फंस गया है। दरअसल विजय सिन्हा गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। ये जो नई चुनौती सामने आई है, देखना होगा इसे किस तरह से खत्म किया जाता है, कैसे इसे सुलझाया जाता है। अमित शाह आज रात पटना आएंगे और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ यहां पर बैठक करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि बिहार में कल कैबिनेट विस्तार होने वाला है और आज बीजेपी ने अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें जो नए मंत्री हैं उनके लिस्ट पर मुहर लगने वाली है। सर्वेश, अब कैबिनेट विस्तार बिहार में होने जा रहा है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसता नजर आ रहा है और पेच ये है कि विजय सिन्हा गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। तो इस चुनौती को बीजेपी किस तरह से खत्म करने वाली है? देखिए, पिछली सरकार में विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे और निश्चित तौर पे उनका कद काफी बड़ा था, लेकिन जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार ने जब ये पद छोड़ा, उसके बाद से सिर्फ 3 लोगों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिसमें कि सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री पद की पे काबिज हुए। उसके बाद 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो दोनों जेडीयू कोटे से हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। और अब कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कुल 27 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। कुल 30 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री होंगे। बिहार में 6 सीटें खाली रखी जाएंगी, ताकि कोई दल बाद में एनडीए का पार्ट बनता है, हिस्सा बनता है, तो उसको एकोमोडेट किया जा सके। तो इस लिहाज से 30 मंत्री बनने हैं। लेकिन विजय सिन्हा, जो कि पिछली सरकार में डेप्यूटी सीएम थे, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया, पहले तो वो सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में ही शामिल नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको दिया जाए, ताकि उनका कद जो है वो छोटा ना हो। लेकिन जब पार्टी आलाकमान ने कहा कि नहीं, आपको मंत्रिमंडल में शामिल होना है, तो वैसी परिस्थिति में विजय सिन्हा ने पेच फंसा दिया है और सीधे तौर पे गृह मंत्रालय की मांग कर दी है, जो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के अधीन है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस पेच को सुलझाने के लिए अमित शाह आज रात 8:30 बजे पटना पहुंचने वाले हैं। पार्टी के बड़े नेताओं से इस गतिरोध को लेकर उनकी बैठक होनी और बैठक में स्पष्ट किया जाएगा कि विजय सिन्हा को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा और विजय सिन्हा की भूमिका क्या होगी। ठीक है सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहिए।